हेलो, वेलकम टू माय डबल ए ब्लॉच मोटिवेशनल चैनल में मैं डबल ए ब्लॉच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज एक नई कहानी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज मेरे से आप ये कहानी सुनोगे। कहानी का मतलब होता है, ये मोटिवेशनल कहानी है और इसका मतलब यही है कि इससे हम इंस्पायर होए। मेरे तरफ से जो कुछ भी हो मैं सोचता हूँ वो कहानी को देख के उसका एनालिसिस करता हूँ। ये कहानी पहले आप सुन चुके होंगे शायद, लेकिन मेरे तरफ से आप सुनोगे तो उसका एनालिसिस आपको शायद कुछ अलग इसमें से देखने मिलेगा। ओके, तो आज की एक कहानी ऐसी है कि हम कहानी को पहले जो कहानी जो भी लिखी गई है उसमें जानवर का उल्लेख होता है, और जो जानवर का उल्लेख इसलिए होता है कि कोई इंसान का नाम देके हम कहानी बनाते हैं तो दुश्मनी हो जाती है, तो जानवर को लेके समझाया जाता है। लेकिन जानवर नहीं होता है, वो इंसान होता है। उसको इंसान समझ के वो कहानी को समझना पड़ता है। वैसा एनालिसिस लेके मैं आपकी समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो देखते हैं कि आज की कहानी क्या हमें कह रही है। खरगोश और कछुए की कहानी है। सिंपल कहानी आपने भी सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक आप देखोगे तो वो कहानी हमें क्या कह जाती है वो आज आप सुनोगे। आज आप समझोगे कि वो कहानी हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई है। देखिए, पहले के जो इंसान थे जो भी कहानी लिखते थे, लेकिन उसका मकसद समाज में सुधार हो, समाज को मोटिवेट हो, समाज मोटिवेट हो, और कोई भी इंसान टूटा हुआ तो वो कहानी सुन के आगे बढ़ जाए। जैसे हमारे गांधी जी थे। गांधी जी के पीछे हमारे झवेरचंद मेघाणी जो काव्य लिखते थे, पद लिखते थे, तो झवेरचंद मेघाणी के जो पद सुन के गांधी जी का आत्मविश्वास बढ़ता था। कभी कभी वो अंदर से टूटते थे ये अंग्रेज़ों को देख के। फिर भी ये जो हमारे कविराज थे झवेरचंद मेघाणी, उसको ये काव्य सुनाते थे, जो पद्य सुनाते थे, और वो पद्य सुन के गांधी जी मोटिवेट होते थे और डट के अंग्रेज़ों की ये जो नई सिस्टम थे उससे मुकाबला करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी थोड़ी बात पे जो हम हमारा कॉन्फिडेंस गवा देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमें इस मोटिवेशनल कहानी से डटे रहना, वो कॉन्फिडेंस पे वो इस कहानी हमें कह जाती है। देखते हैं कि खरगोश की कहानी और खरगोश और कछुए की कहानी हमें क्या कहती है। इधर खरगोश माने कोई जानवर नहीं है, इंसान ही है, लेकिन नाम दे दिया है खरगोश क्योंकि महेश, रमेश, सुरेश किसी के साथ झगड़ा ना हो, समझे। तो खरगोश क्या कहता है, देखिए। ये खरगोश की कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी। ओके, एक घना जंगल था, वहाँ पे खरगोश, मालूम है जंगल हो तो वहाँ पे जानवर, ये जंगली जानवर रहते हैं। तो एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था, और खरगोश बड़ा तगड़ा था, बॉडी में मस्त था, उसको अपनी ताकत पे घमंड था। वो घूमता फिरता था, कभी कभी किसी को भी वो चैलेंज दे देता था। एक दिन सांप सामने मिला, उसको चैलेंज दिया, बोल मेरे साथ दौड़ना है तेरे को। सांप कैसे दौड़ेगा, दौड़ता है सांप, फिर उसकी लिमिटेशन होती है। तो वो बोला कि नहीं, मैं तेरा चैलेंज नहीं ले सकता हूँ। खरगोश को ऐसे लगता था कि इस जंगल में मेरे जैसे दौड़ने वाला कोई नहीं है। वो घमंडी था, घमंड था, उसकी ताकत का उसको घमंड था। हाँ, आत्मविश्वास था, लेकिन आत्मविश्वास से आगे जाओगे तो घमंड आएगा। उसके पास कला थी, नेचुरल कला थी, लेकिन घमंड था। यही घमंड और ताकत दोनों मिल जाती है। आगे देखते हैं वो क्या होता है। उसकी ताकत का उसको घमंड था। खरगोश घूमता फिरता था, रोज नए जानवर से मिलता था और बोलता था मेरे से प्रतियोगिता करो, स्पर्धा करो दौड़ने की, ये देखते हैं कि कौन जीतता है। इस जंगल में मेरे जैसे कोई नहीं दौड़ सकता, उसको घमंड था, बोलता था। कोई जानवर मंडरा नहीं रहा था। सबसे कमज़ोर दौड़ने वाला जानवर कछुआ था, सबसे कमज़ोर दौड़ने वाला है।
ओके, ये दौड़वीर नहीं था, ये दौड़वीर था। ये तो कमज़ोर था, एकदम कमज़ोर बोलते हैं इसको दौड़ने में, क्योंकि ये कछुआ तो ड्यूल रहता है, जो पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, ड्यूल आता है। तो जो ड्यूल रहने वाला कछुआ था, वो जो बाहर भी रह सकता है, वो जो ऊपर ये सूर्य दौड़ा हुआ होता है, ऐसे कछुआ आते हैं, तो ऐसा कछुआ चला जा रहा था। लेकिन ये कछुआ आत्मविश्वासी था, ये कछुआ आत्मविश्वासी था। और खरगोश उसके सामने मिलता है, खरगोश बोलता है चल मेरे साथ दौड़ की रेस लगानी है। कछुआ पहले सोचता है ये खरगोश है, ये दौड़ने वाला है, नहीं, वो सोचता नहीं है, वो सोचता नहीं है, कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरी ताकत, मेरा आत्मविश्वास ये खरगोश को हरा देगा। खरगोश भले ही सोचता हो कि मेरे में फुल ताकत है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ दौड़ में, फिर भी ये कछुए को अपनी ताकत पे भरोसा था, अपने आत्मविश्वास पे भरोसा था, अपने आप पे भरोसा था, अपनी ताकत पे भरोसा था। देखो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, खरगोश, मान लो कि खरगोश 1 मिनट में 4 मीटर दौड़ जाता था, कछुआ 1 मिनट में 1 मीटर चलता था। ये चलता था, ये दौड़ता था। ओके ओके, सोच लो कि 100 मीटर की रेस थी। कितने मीटर की? 100 मीटर की रेस थी। खरगोश और कछुओं में 100 मीटर की रेस थी। 1 मिनट में वो 4 मीटर दौड़ सकता था। ओके, इधर कछुआ था, 1 मिनट में 1 मीटर दौड़ता था। मान लो कि 1 मिनट में इतना ही दौड़ता था, ये इतना दौड़ जाता था। ओके, 100 मीटर की रेस थी। खरगोश के लिए कुछ नहीं था, वो तो विनर ही था। उसको मालूम था कि मैं विनर हूँ, क्योंकि कछुआ मुझे पहुँचने वाला नहीं है, वो उसका घमंड था। ओके, और उसको आत्मविश्वास भी था, पर आत्मविश्वास के साथ घमंड मिक्स था। और जो मिक्सिंग होता है लाइफ में, वो आपको नीचे लाके ही रहता है। जो लाइफ में मिक्सिंग हो जाता है, घमंड और आत्मविश्वास, ये जो वेट बढ़ जाता है इंसान का, वो इंसान को नीचे लाके ही रहता है। इधर इंसान ही सोचो, खरगोश और कछुआ, क्योंकि खरगोश का नाम रमेश, सुरेश, महेश, कल्पेश कोई भी हो, वो नहीं होता है, वो ये खरगोश और ये कछुआ। ओके, लेकिन ये इंसान है, ये इंसान को प्योरली लाइफ में लागू करता है। ओके, देखिए दोनों ने रेस स्टार्ट की। ओके, 50 मीटर तक खरगोश दौड़ा, फास्ट था, एकदम फास्टर था, ये एकदम फास्ट था। 50 मीटर तक ये पहुंच गया। इधर एक पेड़ आ गया। ओके, इधर एक पेड़ आ गया। खरगोश ने सोचा कि इधर आया हो, सोचा थोड़ी बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं। खाना खाने का सोच लिया उसने। इधर घास था, उसने खा लिया। ओके, खाना खाया तो आलस आया बॉडी में, तो वो बोला कि मैं अभी आलस आया तो आराम कर लेता हूँ, क्योंकि कछुआ कुछ नहीं है मेरे सामने। वो तो कहाँ कब पूरा दिन चलेगा तब पहुँचेगा, मैं तो अभी दूसरी 4-5 मिनट में इधर। ओके, इधर का उधर। ओके, वो था उसके दिमाग में, मतलब ये प्लेन था, ये ट्रेन था समझ लो, अथवा तो ये प्लेन था और ये घोड़ा गाड़ी थी, मतलब हॉर्स गाड़ी थी समझ लो। तो खरगोश इधर पहुंचा। इधर पहुंच के वो खाना खा के ये पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते एक चिल्ड हवा आने लगी और मस्त हवाई के झोंके से वो आराम में मस्त सो गया। इसको इधर नींद आ गई, वो सो गया, क्योंकि स्वाभाविक है, खाना खाने के बाद जो हम लेट जाते हैं तो नींद ही आती है। ओके, तो खरगोश इधर पे लेट गया। कछुआ धीरे 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 स्लोली चलता इधर तक पहुंच गया। खरगोश इधर पर लेटा हुआ था, खरगोश सोया हुआ था। फिर भी इसको मालूम नहीं था कि कछुआ यहाँ तक पहुंच गया है। वो तो आराम में मस्त है, वो भी नींद में जो है इंसान जो सो जाता है उसको कुछ मालूम नहीं होता कि कितने घंटे पास हो गया।
ओह, सुबह होती है, सुबह में सो तो शाम हो जाती है, रात को सोता तो सुबह हो जाती है, मालूम नहीं होता। इसी तरह से खरगोश सो गया था, फूल पेट भरा था, नींद मस्त थी और सो गया था। कछुआ यहाँ तक पहुँच गया, कछुआ चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। ओके, कछुआ यहाँ तक, इसने ये रास्ता पार कर लिया, इसकी मंजिल यहाँ तक थी, मंजिल दोनों की यहाँ तक थी और यहाँ पे वो रेस ख़त्म होती थी। ये रेस जीतना कछुओं के मन में दृढ़ विश्वास था। कछुए को वो भी मालूम नहीं था कि खरगोश हो गया है, फिर भी कछुए को वो भी मालूम था कि खरगोश अपनी मंजिल पे पहुंच गया होगा। वो सोचता था, लेकिन उसने दिमाग में कुछ नहीं रखा, सब पीछे रख दिया और वो आगे बढ़ता गया। वो यहाँ तक पहुँच गया, चलते चलते वो यहाँ तक पहुँचा। तब ये खरगोश को मालूम हुआ कि मैंने रेस लगाया, उठा, उसने देखा मेरे दौड़ना पड़ेगा, वो दौड़ा। फिर कछुआ यहाँ तक पहुँच गया, वो दौड़ा, वो यहाँ तक पहुँचा और कछुआ यहाँ तक पहुँच गया, वो यहाँ तक पहुँचा और कछुओं ने रेस ख़त्म कर ली। फिर ये यहाँ रहा, ये पॉइंट पे। ओके, तो कछुआ विनर। विनर क्या हुआ? कछुआ। ओके, टॉर्टोइज, कछुआ, जो भी लिखे आप, ये विनर हो गया, कछुआ विनर हो गया। तो इधर कछुआ विनर हुआ, ये खरगोश अपनी ताकत पे घमंड था। अपने ताकत और घमंड, घमंड और ताकत दोनों का एडिशन हो जाए तो ये डूबता है इंसान। ओके, डूबता है। ओके, और खरगोश को आत्मविश्वास था, वो इधर से इधर तक पहुंच गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मेरी रेस किसके साथ है, कुछ नहीं सोचा। इसी तरह से ये कहानी हमारे जीवन में भी लागू पड़ती है। हम ऐसे इंसान से, हम कभी कभी कोई प्रतियोगिता में जाते हैं तो कितनी सारी पब्लिक होती है और कितनी सारी पब्लिक में हमें इनका मुकाबला करना पड़ता है। सोचते हैं कि इतने सारे में हमारा नंबर कब आएगा, आएगा ही। सोच लो कि 1000 लोग की रिक्रूटमेंट है, अथवा तो 1000 लोग को रिक्रूट करने का है भर्ती के लिए और नौकरी के लिए। तो जो भी स्मार्ट होगा, मान लो कि 100 चले जाएंगे, लेकिन 900 पे तो आपका नंबर आएगा ही। ओके, यही सोचना चाहिए। हमें परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए। यही आत्मविश्वास हमें कहलाता है और आत्मविश्वास हमारे में आ जाता है तो कोई दुनिया की कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमारा आत्मविश्वास हमें हर रोज़ मेंटेन करना चाहिए। फिर ये कहानी हमें ये कह जाती है कि हमारा आत्मविश्वास के बाद हमारे पास जो सिद्धि आती है, सिद्धि का घमंड, जो घमंड आ जाता है, वो घमंड हमें ले डूबता है। वो घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में जो इंसान घमंडी होता है, ये रावण भी घमंडी था और ये घमंड उसको ले डूबा, लेकिन वो बड़ा भक्त था, लेकिन वो घमंड उसको ले डूबा, उसका विनाश हो गया, क्योंकि घमंड हमारा विनाश कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यही कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें घमंड करना नहीं चाहिए। फिर भी यही कहानी को हम थोड़ी आगे लेके जाते हैं, यही कहानी को हम आगे लेके जाते हैं। यही कहानी को कैसे देखते हैं? तब खरगोश यहाँ पे पहुँचा, फिर ये दोनों की मीटिंग हुई कछुआ और खरगोश की, बराबर, दोनों की मीटिंग हुई। हो, दूसरे एनिमल थे, वो जज देते थे, वो जजमेंट दिया दूसरे एनिमल ने, सबने, दूसरे जानवर खड़े थे, वो सबने जजमेंट दिया कि कछुआ जीत गया, कछुआ इज टॉर्टोइज इज विनर। सब ने इसको विनर घोषित कर दिया। फिर भी खरगोश को संतोष नहीं था, खरगोश को संतोष नहीं था। वो बोले कि मुझे इस जो कछुआ जीता है उसने कुछ सेटिंग कर दिया है। वो सोचता था कि कुछ सेटिंग करके वो जीत गया है, ये कभी कभी नहीं हो सकता कि कछुआ मेरे से जीत पाए। वो मानता ही नहीं था। कभी कभी होता है, ये गेम में भी होता है, कोई गेम जो कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कभी कभी वो आउट हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे आउट हो गया, पूरे मतलब उसका आत्मविश्वास हड़बड़ा जाता है। तो इसी तरह से ये कहानी में भी ये खरगोश को ऐसा लगता था कि मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना फास्ट दौड़ने वाला हूँ। फिर भी कछुओं ने इसको एक चांस दे दिया, फिर भी कछुए ने इसको एक चांस दे दिया कि चल, तो रास्ता भी तू ढूंढ ले, चल
तू बोल, वहाँ पे हम रेस करेंगे। चल, ये कहानी एडवांस है, देख लीजिए, ये कहानी इसके आगे वाली कहानी है। ओके, क्रिएटेड बाय मी। ओके, चल रास्ता तो ढूंढ ले, हम वहाँ पे रेस करेंगे। खरगोश ने रास्ता पसंद किया। खरगोश ने कौन सा रास्ता पसंद किया? अब इसको निकाल देते हैं। पहाड़ी रास्ता पसंद किया, जो पत्थरों से भरा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा था, वही रास्ता पसंद किया खरगोश ने। चल इधर पे रेस करते हैं। इधर कछुए का आत्मविश्वास भरपूर था, इधर खरगोश का घमंड था। खरगोश का घमंड था। तो फिर खरगोश ने एक रास्ता पसंद किया, वो पहाड़ी रास्ता था। पहाड़ी रास्ता था, ऐसे पहाड़ वाला रास्ता था, और यही पहाड़ पे यहाँ से ये पत्थरीला रास्ता था। इधर रिक्शा आते थे बीच में, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था ये। ओके, यही रास्ता पसंद किया खरगोश ने। दोनों इधर आ गए, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था। दोनों को यहाँ से दौड़ने का था, यहाँ से दौड़ लगा के नीचे तक आने का था। ये मान लो कि खरगोश का रास्ता था, ये कछुए का रास्ता था। ओके, कछुआ और खरगोश, ये दोनों का रास्ता था। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने का था। ओके, तो यहाँ से ये रेस स्टार्ट होती है, और खरगोश तो फास्टर था, एकदम फास्टर था। वो यहाँ से दौड़ा, और उसने दौड़ स्टार्ट की दोनों ने। कछुआ, खरगोश फास्टर था, वो यहाँ पे पहुँच गया, और कछुआ यहाँ तक पहुँचा था। कछुए ने सोचा, देखो परिस्थिति निर्माण होती है, उसी तरह से हमें उसमें सेट होना चाहिए। यही कछुआ यहाँ पे हमें सिखाता है कि यहाँ पे कछुए ने सोचा कि मैं बॉल बन जाऊँ, क्योंकि कछुआ का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बॉल जैसा ऐसे मुंडी सिकोड़ के बॉल बन जाता है। वो बॉल दड़े जैसा बन गया, और दड़े जैसा बन के वो आगे बढ़ा। तो ये बॉल का ग्रेविटी से, मतलब ये ग्रेविटी से आगे बढ़ा, और ये खरगोश कितना भी फास्टर था, लेकिन कछुआ यहाँ आगे तक अपनी ग्रेविटी से, अपनी परिस्थिति में, वो परिस्थिति के मोड़ पे अपने आप को उसने मोड़ लिया, और ये आगे बढ़ के नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ भी कछुआ ही विनर हुआ, और खरगोश तो यहाँ तक पहुँचा, तो कछुआ यहाँ तक पहुँच चुका था, और कछुआ ही विनर हुआ। कछुआ विनर हुआ, तो ये कछुआ ने अपनी समय सूचकता, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी दिमागी ताकत का यूज़ किया, अपनी फिजिकल फिटनेस का यूज़ किया, और ये यहाँ पे पहुँच गया। तो यही बात हमें सिखाती है कि खरगोश कैसे डूबा। खरगोश, उसका घमंड, उसकी ताकत आई तो घमंड आया, घमंड आ गया तो वो घमंड से, उसके वेट से वो इंसान डूबता है। ओके, यहाँ से डूबता है, और वो नीचे आके गिर जाता है। तो ये खरगोश अपने घमंड से नीचे आके डूब गया। यही कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। सुख हो या दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, दुख में हमें डरना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, और सुख आ जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। लाइफ बैलेंस एक डीसी पावर की तरह जीनी चाहिए। डीसी पावर होता है ना कि वो स्ट्रेट होता है। ओके, ये लाइफ हमें यहाँ पे ऐसे जीनी चाहिए। ऐसे जीवन तो ऐसे एसी पावर जैसा है, एसी पावर ऐसे चलता है, और डीसी पावर एकदम स्ट्रेट होता है। ओके, तो ये बैलेंस लाइफ हमें जीनी चाहिए। ओके, तो यही कहानी हमें ये आज का संदेश देती है, और यही कहानी का मेरे कहने का मतलब, आपके समक्ष लाने का मतलब यही था कि हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन जो झाड़ के नीचे बैठे थे, वो वृक्ष था, वृक्ष के सेब का वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने अपनी दिमागी ताकत, उसकी सोचने की जो कल्पना थी वो दूसरों से अलग थी, वो अलग सोचते थे। उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, लेके खा लिया होता था, कुछ नहीं होता, वो संशोधन नहीं होता, वो रिसर्च नहीं होता। लेकिन उसने वो सेब को देखा, हाथ में लिया, और सोचा कि ऊपर से नीचे ही क्यों आया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, और वहाँ से उसने ये पृथ्वी का ग्रेविटी लॉ है उसका संशोधन किया। ओके,
तो यही सोच हमारे में भी आनी चाहिए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जीनियस तो इस पृथ्वी पे सब है, और उसने दूसरा भी कहा है कि जो इंसान जीवन में गलती नहीं करता जो इंसान ने जीवन में गलती नहीं की है वो इंसान ने जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि जो इंसान गलती करेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पैदा होते बच्चे होते, हमें चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, फिर भी हम चलने की ट्राई करते, खड़े रहने की ट्राई करते, गिरते खड़े होते, गिरते खड़े होते, फिर चलते सीखते। ओके, तो इसी तरह से बोलने में भी ट्राई करते, बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी ट्राई करते, नेचुरल है। और ये सब लैंग्वेज हमको आ जाती है जो हमारी मातृभाषा होती है। ओके, और धीरे धीरे हम दुनिया की सब चीज़ें सीखते हैं जो हमें ज़रूरी है, उस चीज़ें हमें अवश्य सीखना चाहिए। क्योंकि जीवन में इंसान मरते दम तक एक विद्यार्थी रहता है, और उसे ज्ञान कहीं से भी मिले वो प्राप्त करना चाहिए। ओके, तो इस स्टोरी को, एक छोटी सी स्टोरी लेकिन हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है, वो एडवांस स्टोरी में आपके समक्ष लेके आज हाजिर हुआ था। और ये स्टोरी आपको पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए। उससे आपको नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन और इसी तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहे मेरे तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।